करनी थी। इसी के कारण वो मेयर की ये सारी बातें मान जाता है और दिन में आराम से 2-3 बार नए नए खानों की बारिश करवा देता है। अब हर किसी की अलग अलग ख्वाहिश थी और फ्लिंट इन सब की चीजों को पूरा करता जा रहा था। जिसे जो खाना था वो सारी चीजें मिलती जा रही थी। लेकिन शहर में इतना सारा खाना गिरने के बाद में चीजें थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। तो फ्लिंट ने एक और मशीन बनाई जो कि इस नीचे गिरे हुए खाने को इकट्ठा करके शहर के बाहर फेंक दिया करता था। छोटे बच्चों के ऊपर कभी कैंडीज की बारिश हो जाती थी तो कभी बड़े लोगों के लिए अलग अलग चीजों की बारिश हो जाया करती थी। सारे लोग फ्लिंट की इस चीज से बहुत खुश थे। उसके नाम के तो इवन पोस्टर भी छपने लगे थे। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर आता है फ्लिंट के पास और रिक्वेस्ट करता है कि कल उसके बेटे का बर्थडे है, बस वो कुछ भी करके उसे स्पेशल बना दे। फ्लिंट कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, कल का दिन बहुत अच्छा होगा। फ्लिंट एक बहुत ही अच्छी सी आइडिया पे काम करता है। आज उसने थीम रखी थी आइसक्रीम की। पूरा शहर आइस ग्लोब के अंदर चेंज हो गया था। हर तरफ पूरे शहर में आइसक्रीम ही आइसक्रीम थी। देखने में ये बहुत सुंदर दिख रहा था। ऑफिसर का बेटा भी जब सुबह उठ के देखता है तो उसे हर जगह आइसक्रीम दिखाई देती है। वो अपने फादर के साथ में बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करता है। फ्लिंट को तो ये चीजें देख के शायद खुश होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लिंट मन से थोड़ा दुखी था क्योंकि उसके खुद के डैड के साथ में उसकी फाइट हो रखी थी। तभी यहाँ पे सैम आ जाती है और फ्लिंट से बातें करने लगती है। वो फ्लिंट के इन सारे कामों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो फ्लिंट को इवन अपने साथ खेलने के लिए भी कहती है, जिसके बाद तो वो सैम को ज्वाइन कर लेता है। ये दोनों भी इसे आइसक्रीम के अंदर खूब खेलते हैं। सैम आज के इस दिन को आइसक्रीम डे कहती है और हर तरफ उसका न्यूज टेलीकास्ट हो जाती है। वो सारे लोगों को वेलकम करती है। जहाँ जहाँ पे ये न्यूज चलती जा रही थी, दुनिया के हर एक कोने के अंदर लोग उसे देखते जा रहे थे और तारीफ करते जा रहे थे कि ये जगह कितनी प्यारी है और कितनी यूनिक जगह है। ये दोनों सोचते हैं कि शायद इन्हें टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा कहीं बाहर जाना चाहिए। फ्लिंट ने उसके लिए पहले से एक सरप्राइज प्लान करके रखा था जो कि एक जेली हाउस था, क्योंकि सैम को जेली बहुत ज्यादा पसंद थी और इतनी बड़ी जेली के अंदर आके सैम हद से ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों हर वक्त बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की बहुत क्लोज आ जाते हैं। ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी फ्लिंट के पास में मेयर का कॉल आ जाता है। वो फ्लिंट को एक बहुत बड़ा काम बताते हैं कि शहर की नई रीओपनिंग होने वाली है और फ्लिंट को उसका रिबन कट करना है। कहीं न कहीं फ्लिंट ये सबसे पहले अपने डैड को बताना चाहता था कि उसके लिए ये इतनी ऑनर की बात है, लेकिन फ्लिंट के डैड फ्लिंट को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में चीजें बिगड़ती जाएं और ये एक्सपेरिमेंट काम ना करे, तब तुम क्या करोगे। सैम को बुरा लगता है कि उसके फादर को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और सैम वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन एक चीज तो उसने भी नोटिस करी कि जहाँ पहले खाने का साइज थोड़ा छोटा था, अब खाने का साइज जो भी गिर रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। हो सकता है कि बस ऐसे ही बारिश हुई होगी, इसी के कारण वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और उसके बाद में मेयर से मिलने के लिए जाता है। वो मेयर का साइज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इवन मेयर को ये भी कहता है कि तुम्हें खाना इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। लेकिन मेयर को इन चीजों से तो कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो फ्री का खाना मिल रहा था, तो वो हद से ज्यादा खाने लग गया था और मोटा हो गया था। फ्लिंट मेयर के साथ में ये भी डिस्कस करता है कि उन्हें अब खाने की बारिश पहले से कम कर देनी चाहिए, क्योंकि खाना ऑलरेडी बहुत सारा है और ऊपर से खाने का साइज भी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मेयर इस प्रपोजल को ठुकरा देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। खाना जैसे पहले गिरता हुआ आ रहा था अभी भी वैसा ही गिरेगा, तुम्हें बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा तभी तो हमारा शहर फेमस होगा। आज फाइनली वो दिन आ गया था जब इस शहर